राधे राधे। आज हम इस वीडियो में बता रहे हैं आपको कि खोजपूर्ण प्रश्न कौशल या अनुशीलन प्रश्न कौशल कैसे कॉपी में बनाया जाता है। सबसे पहले जैसा कि हम लोग लिखते आए हैं, सूक्ष्म पाठ योजना संख्या, जो भी संख्या होगा वो लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे खोजपूर्ण या अनुशीलन प्रश्न कौशल। उसके बाद हम 5 बॉक्सेस बनाएंगे, जैसे हम बनाते आए हैं, दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि। हम ऐसे डालते जाएंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या है? भूगोल। तो भूगोल से 7th क्लास का एक चैप्टर लेंगे, वायुमंडल। तो हमारा प्रकरण निकल कर आ गया वायुमंडल। अब आएंगे कौशल के घटक। सब में कौशल के घटक ही चेंज होते हैं, तो इसके भी कौशल के घटक ही चेंज हुए हैं। कौशल के घटक में पहला पॉइंट है, प्रश्नों के उत्तर प्राप्ति हेतु संकेत दिया गया। प्रश्नों के उत्तर प्राप्ति हेतु संकेत दिया गया। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको मतलब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे क्लास में जाते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। बच्चा किसी बच्चे को उठाए और उससे पूछे कि ताजमहल कहाँ है, तो उसे बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है कि ताजमहल कहाँ है, छोटा बच्चा है, नहीं उसे पता, तो सीधे बोलेगा मैम मुझे नहीं पता, सर मुझे नहीं पता। तो फिर उसको हम एक संकेत देंगे कि तुम्हारे मामा का घर कहाँ है। जैसे कि हमें पता है कि उस बच्चे के मामा का घर आगरा में है, तो हम एक संकेत देंगे कि तुम्हारे मामा का घर कहाँ है। तो बताएगा बच्चा कि आगरा में। तब हम कहेंगे कि यहीं पे ताजमहल है, तब उसे आइडिया हो जाएगा कि ताजमहल यहीं पे है, तो वो आंसर देगा। तो इस तरह से हमें क्या करते हैं, संकेत देते हैं। ये हो गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या होगा, विस्तृत सूचना प्राप्ति हेतु प्रश्न पूछे गए। विस्तृत सूचना प्राप्ति हेतु, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चे से क्वेश्चन हम कर रहे हैं और उसने आंसर तो दिया लेकिन सटीक नहीं दिया, बहुत डीप नहीं दिया। जैसे कि मान लीजिए हम क्वेश्चन करते हैं कि प्रदूषण किसे कहते हैं या प्रदूषण क्या है, तो कोई बच्चा है बस इतना बता दे कि प्रदूषण से बीमारियां फैलती हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रदूषण क्या होता है नहीं उसे पता। तो हम फिर से वो क्वेश्चन पूछेंगे दूसरे बच्चों से कि प्रदूषण क्या होता है, या उससे पूछेंगे, उसी से कहेंगे, उसी बच्चे से कहेंगे कि कुछ और बताओ प्रदूषण के बारे में, या फिर ये कहेंगे कि प्रदूषण की कुछ परिभाषा बताओ। ऐसे हम विस्तृत सूचना प्राप्ति हेतु उससे प्रश्न करेंगे। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, पुनः केंद्रीकरण हेतु प्रश्नों का प्रयोग किया गया। अब पुनः केंद्रीकरण हेतु, जैसे कि मान लीजिए मैंने क्वेश्चन पूछा कि कोई भी व्याकरण का एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि संधि किसे कहते हैं, तो बच्चा क्या हुआ, एकदम उल्टा जवाब दे, एकदम गलत जवाब दे दिया। उसे बिल्कुल पता नहीं और उसने गलत जवाब दे दिया कि वर्डों के मेल को संधि कहते हैं, या फिर कुछ भी ऐसे बोल दिया। तो फिर हमें क्या करना है, उसी क्वेश्चन को फिर से रिपीट करना है और दूसरे बच्चों से पूछना है, और उसी से पूछना है, उससे भी पूछना है और दूसरे बच्चों से भी पूछना है कि संधि किसे कहते हैं, ताकि उसको पुनः केंद्रीकरण, मतलब फिर से उसी क्वेश्चन को हम रिपीट करेंगे, क्योंकि उसने गलत आंसर दिया है, तो उसको फिर से उससे आंसर प्राप्त करेंगे प्रश्न पूछकर। फिर आएगा 4th पॉइंट है पुनः प्रेषण। ये एकदम इजी होता है। इसमें क्या होता है कि एकदम सटीक, बच्चे ने सटीक जवाब दे दिया है एक बच्चे ने, लेकिन फिर भी हमें उसी क्वेश्चन को फिर से बच्चों से पूछेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी से हमने पूछा कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो बच्चे ने बता दिया लेकिन थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में बताया, तो फिर हम दूसरे बच्चे से पूछेंगे आप बताइए कि संज्ञा किसे कहते हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन को कई बार पूछेंगे, कई बच्चों से, अलग अलग बच्चों से पूछेंगे और अलग अलग उत्तर प्राप्त करेंगे, उसे कहते हैं पुनः प्रेषण। फिर 5th पॉइंट क्या होगा, आलोचनात्मक सजगता जागृत करने हेतु प्रयास। अब ये हो जाएगा इसमें आलोचना। जैसे कि मान लीजिए हमने पूछा, मान लीजिए कोई बच्चा है तो उसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम ऐसे पूछ सकते हैं कि रामू को अंग्रेजी क्यों नहीं आती है, तुम बताओ कि रामू को अंग्रेजी क्यों नहीं आती है। तो वो बताएगा क्यों, मतलब नहीं आती है उसे, ऐसे क्यों कैसे करके जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि दिन के बाद रात ही क्यों होता है, ऐसे मतलब कुछ भी ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें क्यों या कैसे वर्ड आएगा। या फिर ये कह सकते हैं कि रामू को कैसे तुम तैयार करोगे इंग्लिश सीखने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे कि मतलब घुमावदार और एक तरह से क्यों कैसे करके जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको कहते हैं आलोचनात्मक सजगता जागृत करने हेतु प्रयास। मतलब इसमें बच्चों को आलोचना करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये हमारा
पाँचों पॉइंट होता है अनुशीलन प्रश्न कौशल के घटक। उसके बाद से हम जैसा कि हम बताते आए हैं कि प्रविष्टि व्यवहार, छात्रों को वायुमंडल के बारे में सामान्य जानकारी है, ये हम बता दिए। फिर क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन, छात्र क्रियाएं, इसमें जो भी हम क्वेश्चन किए हैं, पृथ्वी के चारों ओर गैसों की मोटी परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? बच्चा मौन हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पढ़ाने का तरीका वही होता है, लेकिन इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए पढ़ाएंगे इस स्कूल को। तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे, पृथ्वी से जब हम किसी गेंद को आकाश की तरफ उछालते हैं तो वह वापस पृथ्वी पर क्यों गिरती है? तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा गिरती है। मान लीजिए ये बच्चा कोई गलत बता दिया कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा नहीं, तो फिर से इसी क्वेश्चन को दूसरे बच्चे से रिपीट करेंगे। तो यही सारी चीज़ें इसमें देखा जाएगा। और फिर वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो किसी बच्चे ने बता दिया नाइट्रोजन, तो फिर किसी और बच्चे से पूछेंगे, फिर उसी चीज़ को फिर पूछेंगे कई बच्चों से, क्योंकि उसका क्या होता है, पुनः प्रेषण हो जाएगा। चारों तरफ उसको पूछेंगे ताकि उसका पुनः प्रेषण हो। फिर लास्ट में आ जाएगा कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 78% पाई जाती है। तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि क्यों पाई जाती है या कैसे पाई जाती है, क्या रीज़न है, ये भी हम पूछ सकते हैं। तो ये हमारा आलोचनात्मक सजगता को जागृत करेगी। तो ये हमारा हो गया। अब आएंगे हम निरीक्षण तालिका पे। निरीक्षण तालिका में जैसे कि पहले से एज यूजुअल बनाते आए हैं, दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि, ऐसे बनाते रहेंगे। फिर निरीक्षण तालिका लिखेंगे, फिर क्रम संख्या, कौशल के घटक, घटकों का प्रयोग। अब इसमें जो भी हमारे सहपाठी हैं आकलन करेंगे, प्रश्नों के उत्तर प्राप्ति हेतु संकेत दिया गया, अगर आपने दिया है तो टिक हाँ पे करेंगे। विस्तृत सूचना हेतु प्रश्न पूछे गए, अगर आपने किया है तो हाँ कर देंगे। पुनः केंद्रीकरण हेतु प्रश्नों का प्रयोग किया गया तो हाँ, अगर आपने किया है तो हाँ कर देंगे। पुनः प्रेषण किया गया कि नहीं किया गया, अगर नहीं किए हैं तो नहीं पे कर देंगे, अगर किए हैं तो हाँ पे कर देंगे। फिर आलोचनात्मक सजगता जागृत करने हेतु प्रयास, अगर आपने किया है हमारे सहपाठी हाँ कर देंगे, नहीं तो नहीं पे कर देंगे। फिर आलोचना या सुझाव, अब इन्होंने क्या आलोचना किया है, क्योंकि जब ये इन्होंने पढ़ाया है तो उसमें क्या उनको दिखा है या क्या आलोचना करना है। तो प्रश्नों में तारतम्यता है, मतलब उन्होंने अपने प्रश्नों को चैनिंग रूप में पढ़ाया है, क्वेश्चन को चैनिंग रूप में पढ़ाया है, तारतम्यता उसमें है। फिर श्यामपट्ट का कार्य सराहनीय है, मतलब इनका श्यामपट्ट कार्य जो है वो सराहनीय, इन्होंने अच्छे शब्दों में लिखा है इसलिए सराहनीय है। उसके बाद मूल्यांकन तालिका उत्तम कर दिए। फिर सहपाठी हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर हो गया। ये हमारा अनुशीलन कौशल कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि व्याख्यान कौशल कैसे पढ़ाया जाता है और कैसे कॉपी में बनाया जाता है। अब एक चीज़ जान लीजिए कि व्याख्यान कौशल पूरे स्किल का सबसे इम्पोर्टेंट कौशल होता है, इसलिए क्योंकि उसमें आपके अपने विचार को भी व्यक्त करने का एक नज़रिया मिलता है। आपके किस तरह के विचार हैं, आप अपने बातों को किस तरह से दूसरों के सामने रखते हैं, किस तरह से आप अपनी बातों को दूसरे के सामने समझा सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। व्याख्यान कौशल में उस स्किल को बताया जाता है, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है। नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।